हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार बालाजी एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम आर.एस. अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं पूरा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे भी मैथ्स पूछा जाता है वहाँ आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से, और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है मैथ से, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स शुरू से मैथ से भागते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब वो बैठते हैं तो वहाँ लगभग 90% जगहों पर पूछा जाता है। वही कहीं हो सकता है ना पूछा जाता हो, लेकिन मैथ सब जगह पूछा जाता है, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम एक होने लगती है, उनको एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है कि मैथ कैसे होगा उनका। तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है जो आदमी से हो ना सके। तो मैथ बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि ये मैं अभी आर.एस. अग्रवाल बुक का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, और इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा सोल्यूशन, उसके बाद में मैं फिर मैथ का पूरा सिलेबस वाइज करवाऊंगा। और एसएससी जीडी वाले खासकर, या ग्रुप डी वाले इस तरह से, और जो अभी चल रहा है यूपी में जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे पीईटी के, और लेखपाल की भर्ती आएगी उसमें भी, और जैसे राजस्थान में सीईटी वगैरह चल रहा है, तो इन सब के एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है। और इससे इससे क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले 6 पार्ट और बना दिए हैं इस पर, क्योंकि मैं पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, और क्योंकि मैं इसमें केवल 30 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ, तो इसलिए, नहीं तो ये केवल 4-5 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है ये पूरा चैप्टर। तो ठीक है, मैं जितना मैंने अपनी पिछले जो पार्ट 6 था उसमें मैंने लगभग 47-48 क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया है, तो उससे आगे का मैं इसमें सोल्यूशन करूंगा। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर अपडेट और जितनी भी वीडियो आएंगी हमारी इससे रिलेटेड या कोई भी, तो वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। जितना मैंने उसमें करवा दिया था उससे आगे का मैं करूँगा। अब इसमें एक नया टाइप का है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले, मैंने इससे पहले 46 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब मैं इसमें 47 से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक आपको टाइप जो आने वाला है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको एक क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बिना आप फिर समझ नहीं पाएंगे, वो बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। एक होता है भाज्य, और एक होता है भाजक, एक होता है भागफल, और एक शेषफल। तो क्या होता है, आप बचपन में आपने देखा होगा कि हम ऐसे ही भाग देते थे। जैसे कहेंगे यहाँ 8 लिख देंगे, तो यहाँ 2 कितनी बार कटेगा, 2 × 4 8। नहीं, मैं एक ऐसा ले लेता हूँ इसमें शेष भी बच जाए, 9 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 चौक 8, और ये 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो यहाँ रहता है ये भाज्य होता है। ठीक है, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, बहुत से सूत्र बताते हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि ये होता है भागफल इंटू भाज्य बराबर ये, ऐसे ये सब फालतू की चीज़ें हैं, दिमाग से उड़ जाती हैं। ठीक है, ये रटने की चीज़ें हैं, आप जब तक करेंगे बस तब तक ही रहेगा, रटते रहेंगे नहीं। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सब इसी में है, कहीं और बाहर कुछ नहीं है। देखिए ये होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, ये भाज्य होता है। ठीक है, और ये भाजक जो यहाँ पे लिखा रहता है, ये भाजक, यहाँ मैं लिख देता हूँ भाजक, और ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और जो यहां बच जाता है वो होता है शेष। ठीक है, शेषफल। ठीक है, इतना चीजें होती हैं। अब आपको कहीं भी कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमको 9 को अगर 2 से भाग देना है तो हम जानते हैं कि भागफल 4 आएगा, शेषफल 1 आएगा। ठीक है, यहाँ भागफल 4, कोई पूछेगा 9 को 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब पॉइंट में और भी कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 4.5 हो जाता है।
हालांकि, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो शेषफल नहीं बचेगा, लेकिन हमें अब शेषफल बचाना है तो अभी दो एक यहाँ बच गया, ये शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमें ये चीज प्राप्त करना है, फिर से भाज्य प्राप्त करना है, तो अगर इसको और इसको आपस में गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए कैसे, 4 × 2, 4 × 2 8 हो गया और प्लस 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यही हमें मिल गया या नहीं मिल गया? देखिए मिल गया आराम से। अब हमसे अगर पूछा जाए, मैं पूछ लूँ आपसे कि आपको बताइए कि शेषफल ये है, ठीक है, यहाँ पे भागफल आपसे पूछ लिया जाए, भागफल पूछ लिया जाए कि एक संख्या में कितनी, मतलब उसका भागफल 2 से भाग दिया गया तो भागफल कुछ है लेकिन शेष 1 बच रहा है, भाज्य है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए 9 में से सबसे पहले तो 1 घटा देंगे, हम सबसे पहले शेषफल को ही निपटा लेंगे। ठीक है, कैसे? 9 में से 1 को घटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 8। अब हम जानते हैं कि 8 को ही 2 से भाग दिया गया होगा, तब ये यहाँ 4 आया होगा। एक शेष था उसको तो हमने पहले ही निपटा लिया, मतलब भागफल ये 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, आप देख रहे होंगे कि किसी ये भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है। ठीक है, तो भाज्य कितना है? अब हम इजी फॉर्मेट में रख लेंगे, हमको कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 47 में देखिए 403 क्या है, भागफल 403, इसी तरह हम बना लेंगे। ठीक है, मैं एकदम आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं आज तक, और इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे एक बार तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ठीक है, तो भागफल कह रहा है 403 है, मतलब भागफल यहाँ रहता है, ये 403 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाजक 100 है। ठीक है, भाजक यहाँ रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया, भाजक यहाँ 100 हो गया। फिर क्या कह रहा है? शेषफल 58 है, शेषफल यहाँ रहता है। ठीक है, 58 है। अब कह रहा है कि भाज्य कितना है, यानी हमें यहाँ वाला संख्या पूछ रहा है, ये भाज्य, यही तो पूछ रहा है हमसे। अब अगर हम इसको और इसको गुणा कर दें और इसको अगर जोड़ दें तो हमें ये संख्या नहीं मिल जाएगी। ऐसा ही तो मैंने अभी पीछे किया था, इसको और इसको, आखिर यहाँ पे जो भी था उसे 100 से भाग दिया गया था तभी तो ये आया, और जो नहीं कटा वो यहाँ शेष में बच गया, यानी जो नहीं कटा उसको भी जोड़ लेंगे, और इसका भाग हुआ है तो इसको ये घटाने के बाद आया है तो इसको जोड़ लेंगे, और इसका भाग हुआ है यहाँ पे जो था तो इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 403 का 100 में गुणा करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ इतने में, 403 का 100 में गुणा कर देंगे। ठीक है, और प्लस 58 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 में गुणा करना तो बहुत ही आसान होता है, 403 और ये 2 जीरो और प्लस 58, यही हो जाएगा। अब इसको यहाँ करना है तो ये भी जोड़ना बहुत आसान है, 403 और ये 58, क्योंकि 0 0 ही था, उसमें जोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, और ये आंसर हो जाएगा आपको। तो किस ऑप्शन में आ रहा है? ये 40358। ठीक है, 40358 ऑप्शन डी में आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से मैं एकदम आपको क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ, जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें कहा है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए उसके कहने का मतलब क्या है, आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, किसी नहीं कहा है यहाँ पे, 48 को मतलब और किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 173 और 240 को आपस में जब गुणा किया जाए उसके बराबर हो। इसके कहने में मान लिया, अभी देखिए बहुत से लोग सोचेंगे कि x मानना या a मानना ये इसमें कोई दिक्कत है, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मानना चाहे माने, ना मानना चाहे तो ना माने। मैं पहले x मान के भी बता देता हूँ, बिना x माने भी बता देता हूँ, कुछ फर्क नहीं होता है उसमें।
ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस आपको एक संख्या याद रखना पड़ता है कि हाँ ये आएगा, वो क्या आएगा। और अगर आप पहले मान लेंगे तो आपको सोचना नहीं है कि ये आया जो आंसर ये क्या आया है। तो मैं सबसे पहले x मान लेता हूँ कि मान लिया वो संख्या जो x है जिसको हम 48 से गुणा करेंगे तब 173 और 240 के गुणनफल के बराबर आएगा। देखिए कहने मतलब तो यही है, 48 का हम गुणा कर देंगे x से, तो ये क्वेश्चन ही कह रहा है, ठीक है, कि 48 को किस संख्या से, 48 को किस संख्या से, मैंने कहा x संख्या से हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। बराबर यहाँ मैंने लगा दिया, और कितना कितना के बराबर कह रहा है, 173, एक मिनट, कह रहा है 173 और 240 के गुणनफल के बराबर, ठीक है, 240 के गुणनफल। अब इसे पहले ही नहीं करना है क्योंकि अभी हो सकता है कट रहा हो ये सीधा 48 से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ मैंने पक्षांतर करना आपको बताया है पहले। अगर ये 48 यहाँ है, ठीक है, ये x क्या है, मैं यहाँ लिख दूं x ही वह संख्या है। आप याद रखिए x ही वो संख्या है जिससे हम 48 को गुणा करेंगे तो हमारा जो ये बराबर आएगा, ठीक है, इसके गुणनफल के बराबर आएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, x ही वो संख्या है तो x को बराबर हम इधर में ले लेंगे, ये 173 और ये 240, इसी तरह से हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि कोई संख्या अगर इधर से इधर आएगी, गुणे में है तो भाग में आ जाएगी, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगी, उसका निशान बदल जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, यही सॉल्व कर लिया, आपका सीधा आंसर आ गया। अब जिनको नहीं x मानना है तो वो क्या करेंगे, सीधा 173 इंटू 240 और बटे में 48 कर लेंगे, जो भी आएगा वो उनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उनको ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने क्या लाया है, ठीक है। तो देखिए 24 एकम 24, 24 दूना 48, ठीक है, हो गया। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बार हो जाएगा। अब इसको यहाँ काटेंगे 2 से 1 बार और ये 5 बार, ठीक है। 173 इंटू 5 वो संख्या अगर हम पता करना है, देखिए x बराबर 5 या 15 के 5 हासिल 1 और 5 सत्ते 35, 1 36, 6 हासिल 3 और 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। तो कौन सा हो गया, 865। और ये किस ऑप्शन में है यहाँ पे भी लिख दीजिए, ये उतना ही आएगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं सेम यही चीज यहीं सेम वही हुआ है, बस हम केवल x मान लेते हैं कि यहाँ थोड़ा सहूलियत रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, एक और अगला कौन सा क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। इसमें पूछा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है ये, इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं एकदम घस्सी होते हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे, क्या कह रहा है कि 3428 में से क्या घटाया जाए कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो। हम सीधा 13 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, जो भी शेष बचेगा वही घटा देंगे और कुछ करना ही नहीं है। देखिए 13 दूना 26, भागफल क्या आएगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, केवल हमें शेष पता करना है, ठीक है। तो ये 13 दूना 26 हो गया, ये 34 में से 26 जाएगा तो कितना, 8 बचेगा, 2 उतर जाएगा यहाँ पे। अब कितना इधर आगे पढ़ेंगे, 13 छक 78, 13 छक 78, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब क्या आ जाएगा, 8 उतर जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 होता है, लेकिन एक कम पड़ जाएगा, तो 13 दूना 26, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा शेष कितना बचेगा, सॉरी ये 26 नहीं, 13 तिया 39 हो जाएगा। देखिए 13 तिया 39, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा शेष, 9 बच जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें से यहाँ मैं कर देता हूँ 3428 में से 9 माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वो 13 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि हमसे पूछा है क्या घटाया जाए, ठीक है, कम से कम क्या घटाया जाए। अगर हम घटाने के लिए पूछा है तो हम घटाने पे ही बात करेंगे इसमें कि क्या घटाया जाए कम से कम। तो हमें 9 घटाना चाहिए। तो 9 किस ऑप्शन में है? 9 किसी ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ई ऑप्शन तो है हमारे पास, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, ये उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान, मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल मेथड से कैसे। अब इसमें जो दिया है 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो। अब इसमें आपको केवल यही देखना रहता है कि जो ये 17 है, जहाँ पे कहे है कि उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें, यानी किस संख्या को, अगर हमें जिसको 136 से भाग दिया गया है उसी संख्या को अगर 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब आपको केवल ये देखना है कि क्या 17 से 136 कट रहा है। अगर कट रहा है तो हमें केवल जो शेषफल बचा है उससे भाग दे देना है। और जितना भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ऐसा ही रहेगा कि मतलब वो कोई भी अंक हो सकता है, वहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक संबंध बता रहा हूँ ये कि 136 से 17 हमेशा कटेगा, ऐसा ही आएगा। जो भी 136 के जगह पे जो भी संख्या होगी वो जो 17 के जगह पे संख्या होगी उससे पूरा कटेगी, उसमें कुछ शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपको केवल यही देख लेना है कि 17 से 136 कट रहा है या नहीं। हाँ कट रहा है, 17 8 136 होता है। ठीक है, तो जब ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो हम केवल शेषफल में यानी 36 में 17 का भाग दे देंगे। ठीक है, और जो भी शेष बचेगा वही शेष बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा, 17 दूना 34 और 2 36, यानी 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा और 2 ही हमारा आंसर होगा। और 2 किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो डी हमारा राइट होगा। ये एकदम सिंपल, आप आंखों में देख देख के कर सकते हैं, इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, 1 सेकंड का सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए सेम उसी तरह से, अब देखिए 13 से 156 कटेगा, करके देख लीजिए, 156 बाई 13, 13 एकम 13 और 2 बचेगा, 13 एकम 13, 2 बचा, यहाँ लिखेंगे तो 26 हो जाएगा, और 13 दूना 26, यानी 12 बार कटता है ये। ठीक है, यानी 13 से 156 पक्का है कि पूरा कट रहा है। अब हमें केवल शेष जो भी है, शेष जो भी आया है उसमें हमें केवल 13 से भाग दे देना है, और जो शेष बचेगा वही आंसर। 29 में हमें 13 का भाग दे देना है, बस यही करना है, और जो भी शेष आएगा वो आंसर। 13 दूना 26 और यहाँ पे 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, 3 शेष बच जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो 3 शेष बचेगा। और 3 किस ऑप्शन में है, 3, ये रहा 3 आंसर है हमारा, और 3 ऑप्शन नंबर सी में है, सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये कि कॉन्सेप्ट पे है, बहुत ही सिंपल होता है, इसमें इतना कुछ समझने वाला है नहीं, जितना समझने वाला था मैंने आपको एकदम जड़ से समझा दिया है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसमें क्या है, इसी तरह अभी इससे पहले मैंने करवाया है कि 13 से पूर्णतः विभक्त होती है, मतलब कौन सी संख्या घटाई जाए, तो इससे पहले मैंने 49 नंबर करवाया है, सेम उसी तरह से है। चलिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख दिया, 4000, ये तो कहा है 4000 में से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम 4000 को 1900 भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वही 4000 में से घटा देंगे, और कुछ करना नहीं है। देखिए 19 दूना 38, मैं आपको एकदम सिंपल करके दिखा रहा हूँ, जो आपने आज तक सीखा है बचपन से उसी मेथड से करवा के बता रहा हूँ। ठीक है, 19 दूना 38 और 2 40, जीरो उतर जाएगा यहाँ पे, ये वाला जीरो बहुत रहता, कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये 19 एकम 19, फिर कितना बचा 1, और फिर ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो,
10, यानी 10 शेष बचा। अब तो 19 से कटेगा नहीं। अब अगर मैं 4000 में से 10 घटा दूं, ठीक है, 4000 में से 10 घटा दूं तो क्या 19 से पूरा कर नहीं जाता 21 बार में? तो हमसे पूछा क्या है कि क्या घटाया जाए पूछा है, या वो संख्या क्या होगी, ठीक है। 19 से मतलब 4000 से कम वह संख्या तो पूछा नहीं है, हमसे केवल पूछा है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम कहेंगे कि ये जो 10 है यही हमारा आंसर है। 10 को आप घटा के इसको काट के देख लीजिए, पूरा 21 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये 10 किस ऑप्शन में है? 10 ऑप्शन नंबर डी में है। डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 53। 53 कौन सा है? इसमें पूछा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। अब आपको इसे अगर आपको ऑप्शन मेथड से करना है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और भी मैं तरीका बताता हूँ। छोटी से छोटी संख्या आपको बिना ऑप्शन के करना है तो, ठीक है। कैसे? देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए पूछा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन से करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो मैं आपको केवल यही ऑप्शन मतलब बिना ऑप्शन वाला मेथड बताऊंगा, और ऑप्शन से करना है तो आप ऑप्शन से कर लीजिएगा खुद से। कुछ अपने से करेंगे तो आपका थोड़ा माइंड डेवलप होगा। 111 से पूर्णतः विभक्त हो तो सबसे पहले हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखेंगे क्या होता है। तो ये रहा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इससे छोटी क्या आप 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं? इससे छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है, 6 अंकों की। तो अब हम इसे क्या करेंगे? कह रहा है कि 111 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो 6 अंकों की। अब हम इसको 111 से भाग कर देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा लॉजिक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कैसे? अब इसको 9 बार लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 999, ठीक है। अब 1000 में से 999 चला जाएगा तो एक ही तो बचेगा, एक जीरो यहाँ उतर जाएगा, फिर एक जीरो और ना जाने के लिए, और एक जीरो, 100। अब नहीं कट रहा है ना, यानी 100 बच रहा है, हमें 11 कम पड़ रहा है। या तो हम 100 घटा दें या तो 11 जोड़ दें। अगर हम इसमें जो ये है 1 लाख है, 1 लाख में से अगर हम 100 घटा देंगे तो क्या ये 6 अंकों की रह जाएगी संख्या? नहीं रह जाएगी, सीधा घट जाएगा 1 अंक, ठीक है, 6 अंक से कम हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? और छोटी से छोटी हमको देखना है तो हम इसमें 11 जोड़ सकते हैं, ठीक है। 11 यहाँ पे अगर हम जोड़ देंगे, यहाँ अगर 11 जोड़ दे रहे हैं तो ये छोटी से छोटी संख्या भी हो जाएगी और 6 अंक की हो जाएगी। हालांकि छोटी से छोटी संख्या तो बहुत सी है, लेकिन 6 अंक नहीं हो पाएगा। अगर हम 100 घटा देंगे तो वो भी कटेगा 111 से, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या 6 अंक की नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे? सीधा हमें ये पता चल गया कि हाँ यहाँ 11 ही कम पड़ रहा है। यानी अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देखिए कि यहाँ यहाँ कितना अंतर है, इसमें और इसमें कितना अंतर है, उतना ही आपको इसमें जोड़ देना है। 11 की अंतर है तो 1 0 0 0 0 0 प्लस 11, इतना आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 3 टाइम 0 और 1 1। ये छोटी से छोटी आपकी संख्या है। ये दिख नहीं रहा है, चमक रहा है इसमें, कोई ना, यहाँ आगे लिख देते हैं हम। कितना? 1 0 0 0 और 1 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 111, आप इसको काट कर देख लीजिएगा, ये ही छोटी से छोटी संख्या है, इससे छोटी कुछ हो नहीं सकती है, ठीक है। अब ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 54 नंबर है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे कि क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या। ये रहा बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंक की, 5 अंक की तो 5 बार 9। इससे बड़ी क्या आप लिख सकते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की। अब इसे हम देखना है कि
ये बड़ी से बड़ी संख्या हो और 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमें यही करना है, 463। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये 2 बार जाएगा। देखिए 463 इंटू 2 करेंगे, 2 बार इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 120, 920 और 6 26, 926। ठीक है, अब ये इधर 6 में से 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 2 गया 7 और ये 0, इधर कुछ नहीं बचा। अब ये वाला 9 यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये एक ही बार जाएगा 463 और इसमें से जब 463 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ 13 में से 6 जाएगा तो 7 और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2, 200 यानी 276 और एक 9 और बचा है, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? फिर से एक बार देखेंगे। 2700 तो 4 पंच 20 और 6 पंच 30, 2300 और 3 पंच 15, हाँ 2315 हो जाएगा, समथिंग इसी के आसपास आएगा। 5 से करेंगे तो 2315। ठीक है, ये आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे का जो भी आएगा यहाँ पे। तो 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 7 में से 3 जाएगा तो 4। ठीक है, ये शेष बच गया। अब ये 463, अगर इससे ज़्यादा जाता तो हम एक और बार पढ़ लेते हैं या 6 बार पढ़ लेते, लेकिन ये नहीं जा रहा है। ठीक है, 463, ये 454 ही है, कम है। अब ये एक बार भी नहीं जाएगा, इतना पूरा शेष बच गया, यहाँ चमक रहा है तो ये 454 इतना बच रहा है। तो हमें क्या करना है सीधा? अब अगर हम इसमें कितना कम पड़ रहा है? 54 और 6 60 और 3 63 यानी 9। अगर हम 9 और इसमें जोड़ेंगे तो ये सीधा एक और संख्या नहीं बढ़ जाएगी। हम जोड़ सकते थे लेकिन ये 9 और जोड़ देंगे तो एक संख्या बढ़ जाएगी, तो हमारा 5 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम केवल घटा देंगे। घटाएंगे तो अभी 9 मतलब इसमें 9, अगर हम 9 में से 454 घटाएंगे तो वो 5 संख्या बनी रहेगी पूरी पूरी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ मैं इस साइड में कर देता हूँ, इधर हमें 454 घटाना है। यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ? 454, ये रहा 454 घटाना है। ठीक है, तो कितना में से घटाना है? 9 9 9 9 5 टाइम 9, इसमें से 454 घटा देना है हमें। ठीक है, तो 9 में से 5 गया तो कितना? सॉरी 5 नहीं 4 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5 और ये 9 और ये 9, तो 99 545 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 99 545 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 55 है, जो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है 55 नंबर, तो मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है, और इसमें अभी क्योंकि टाइम भी नहीं बचा है, 28 मिनट हो गए हैं लगभग, तो अभी मैं 2 मिनट में आपको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में हम करेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतर काम करते रहें और इसी तरह से आपको सोल्यूशन करवाते रहें। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट आप करके बताइए, ज़रूर हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अगर जैसे मैं अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है तो मैं वीक में एक उस पर वीडियो बना दूंगा, जो भी डाउट का होगा उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जितने भी डाउट के क्वेश्चन होंगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिए, उसमें मैं आपको उसका सोल्यूशन एक करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और सब लोग चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम, क्योंकि सुबह सुबह हम 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।